जय श्री कृष्ण। आप सभी को पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आप इस वीडियो में श्रवण करेंगे सफला एकादशी व्रत कथा। सफला एकादशी का व्रत 2025 में 15 दिसंबर को है, क्योंकि 15 दिसंबर को सूर्य के मुख से एकादशी है। और पूजा के लिए यदि शुभ मुहूर्त की बात की जाए तो शुभ मुहूर्त सुबह 7:10 से आरंभ होगा, 8:40 तक रहेगा। तदुपरांत 10:12 से आरंभ होगा और 11:42 तक रहेगा। कुछ लोगों को राहु काल से मन में विचार आ सकता है कि पंडित जी, सोमवार को 7:30 से 9 राहु काल भी रहता है, तो राहु काल का एकादशी व्रत पूजन पर कोई प्रभाव नहीं होता है, इसलिए आप कर सकते हैं। ये शुभ मुहूर्त की जानकारी हमने दी। अब संकल्प करते हैं और संकल्प करते हुए फिर एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। पूजा विधि मैंने आपको पूजा विधि के वीडियो में बताई थी, आशा करते हैं आपने देखी होगी, उसके अनुसार पूजा कर ली होगी। और पूजा पूर्ण करने के बाद कथा श्रवण करनी चाहिए। जो भी प्रभु भक्त यात्रा में हो वो यात्रा में मानसिक पूजन करके भी कथा श्रवण कर सकते हैं, या किसी ऐसे कार्य में फंसे हों जहाँ संभव ना हो पूजा करना, तो मानसिक पूजन करके भगवान को प्रणाम करके और संकल्प करके कथा श्रवण कर सकते हैं। आइए आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि यह पवित्र एकादशी की व्रत कथा का वीडियो है, तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। और सही कथा की आवश्यकता सभी सनातनियों को है, तो सभी लोग सही प्रकार से व्रत कर पाएं और सही कथा के साथ पुण्य लाभ भी ले पाएं। तो इस कथा को आप जितना हो सके आगे फॉरवर्ड कीजिए, इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए, जिससे कि सभी प्रभु कृपा प्राप्त कर सकें। और भगवान विष्णु कहते हैं कि जितना उनकी कथाओं को प्रचारित प्रसारित करेंगे उतना पुण्य प्राप्त होगा। अपने व्रत की सफलता के लिए और भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं, और जो पुराणों में वर्णित कथाएं हैं, किसी भी व्रत की जो सही कथा होती है, महात्म्य होता है, वह सुनाते हैं। यदि आप सही जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए भगवान नारायण का ध्यान करते हैं। संकल्प करने के लिए सीधे हाथ में जल ले लीजिए, और जो कहीं ऐसे स्थान पर हों कि जल ना ले पाएँ तो मन में संकल्प कीजिएगा। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। पौष मासे कृष्ण पक्षे सोमवासरे आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय, सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय, भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्नार्थाय पौष कृष्णा सफला एकादशी व्रत पूजन संकल्पम संकरिष्ये। बोलिए सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये, और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। भगवान को नमस्कार कीजिए और कथा सुनना आरंभ कीजिए। एकादशी की जो कथा है उसका वर्णन पद्म पुराण में आता है, और वहीं पर सभी एकादशियों का महात्म्य कहा गया है। आइए आरंभ करते हैं। अथ श्री पौष मास सफला एकादशी व्रत कथाया प्रारंभ। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसकी क्या विधि है, तथा उसमें किस देवता की पूजा की जाती है, यह बतलाइए, मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ। महाराज युधिष्ठिर ये भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजेंद्र, बतलाता हूँ, सुनो। बड़ी बड़ी दक्षिणा देने वाले यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। कि मनुष्य यदि कोई बड़ा बड़ा यज्ञ करे, महंगे यज्ञ करे, पैसे खर्च करे खूब सारे, जिसमें महंगी महंगी दक्षिणा ब्राह्मणों को दी जाती है यज्ञ करने की, मैं उस यज्ञ से भी उतना प्रसन्न नहीं होता जितना कि एकादशी के व्रत से हो जाता हूँ।
इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो मनुष्य को अवश्य ये प्रयास करना चाहिए कि वो एकादशी का व्रत जरूर करे। पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। उस दिन पूर्वोक्त विधान से विधि पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। एकादशी कल्याण करने वाली है, अतः इसका व्रत अवश्य करना चाहिए और यही उचित है। जैसे नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में भगवान विष्णु तथा मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी व्रतों में एकादशी तिथि श्रेष्ठ है। हे राजन युधिष्ठिर, सफला एकादशी को नाम मंत्रों का उच्चारण करके फलों के द्वारा श्रीहरि का पूजन करें। नारियल, फल, सुपारी, बिजौरा, नींबू, जमीरा नींबू, अनार, सुंदर आंवला, लौंग, बेर तथा विशेषतः आंवले के फलों से देव देवेश्वर श्रीहरि की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार धूप दीप से भी भगवान की अर्चना करें। सफला एकादशी को विशेष रूप से दीप दान करने का विधान है। रात को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलता। तो एकादशी का ये जो व्रत है प्रिय दर्शकों, इसमें एक तो दीपदान की महिमा है। आपको दीपदान अवश्य करना चाहिए। मैंने दीपदान के लिए अलग से एक वीडियो बनाया है, उसको देख लीजिएगा। और कीर्तन के साथ रात्रि जागरण की महिमा है। रात्रि जागरण आपने अवश्य करना है। अधिक ना कर पाए तो कम से कम 2 बजे तक तो करें ही करें रात्रि को। और जागरण में आपने क्या सुनना चाहिए उसके लिए मैं सदा ही आपको पाठ अपलोड करता हूँ, क्योंकि पिछली एकादशी के महात्म्य में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, और जो आप मार्गशीर्ष मास महात्म्य सुनते हैं उसमें भी वर्णन आया था कि एकादशी के दिन जो मनुष्य कीर्तन ना कर पावे, अर्थात जो वाद्य यंत्रों से नृत्य करके कीर्तन ना कर पावे, वो भगवान के इन पाठों का भजन करे, इन पाठों को सुने या पढ़े तो उससे कीर्तन का फल प्राप्त होता है और जागरण में भी वो सुनने चाहिए। इसीलिए मैं आपके लिए वो वीडियो अपलोड करता हूँ, उसका आप लाभ लीजिएगा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि इसमें जागरण की बहुत अधिक महिमा है और जागरण करने से इतना अधिक फल मिल जाता है जितना हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलता। हे नृपश्रेष्ठ, अब सफला एकादशी की शुभ कारिणी कथा सुनो। चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी है जो कभी राजा महिष्मति की राजधानी हुआ करती थी। राजऋषि महिष्मति के 5 पुत्र थे। उनमें जो श्रेष्ठ था वह सदा पाप कर्मों में ही लगा रहता था। उसमें जो ज्येष्ठ था वो सदा पाप कर्म अर्थात बुरे कर्मों में ही लगा रहता था। पर स्त्रीगामी और वेश्याप था। उसके पिता के धन को पाप कर्मों में ही खर्च किया करता था। वह सदा दुराचार परायण तथा ब्राह्मणों का निंदक था। वैष्णवों और देवताओं की भी हमेशा निंदा किया करता था। अपने पुत्र को ऐसा पापाचारी देख राजा महिष्मत ने राजकुमारों में उसका नाम लुम्भक रख दिया। फिर पिता और भाइयों ने मिलकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। लुम्भक उस नगर से निकलकर गहन वन में चला गया। वहीं रहकर उस पापी ने प्रायः समूचे नगर का धन लूट लिया। जब राजा को पता चला कि वो उसके धन को इस प्रकार से व्यर्थ गवा रहा है और इस प्रकार का अत्याचारी है, तो उसने उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। वो वन में रहने लगा। अब वहाँ जानवरों को मार के खाता और रात्रि को उसी शहर में घुस के नगर के लोगों का धन लूट लेता था। इस प्रकार उसने सभी को बड़ा परेशान कर दिया। एक दिन की बात है कि जब वह नगर में चोरी करने के लिए आया तो रात में पहरा देने वाले सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। किंतु जब उसने अपने को राजा महिष्मत का पुत्र बतलाया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। फिर वह पापी वन में लौट आया और प्रतिदिन मांस तथा वृक्षों के फल खाकर जीवन निर्वाह करने लगा।
उस दुष्ट का विश्राम स्थान पीपल वृक्ष के निकट था। वन में एक पीपल का वृक्ष था, उसके निकट ही वह रहा करता था। वहां बहुत वर्षों का पुराना पीपल का वृक्ष था। नगरवासी उसे एक दैवीय वृक्ष माना करते थे और महान देवता के रूप में उसकी पूजा करते थे, तथा वह नगरवासियों के अनुसार देवताओं का भ्रमण क्षेत्र था कि यहाँ पर देवता आते हैं। पाप बुद्धि लुम्भक भी वहीं निवास करता था, वो भी वहीं रहता था। बहुत दिनों के पश्चात एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी का व्रत पालन हो गया। कि कोई ऐसा पूर्व जन्म का कर्म रहा होगा जिसके कारण अनजाने में उससे एकादशी का व्रत हो गया। हुआ क्या कि पौष मास की 10वीं तिथि का सायंकाल का समय था। ठंड बहुत अधिक थी, उसको भोजन की प्राप्ति हुई नहीं और वस्त्र उसके पास थे नहीं। तो उस घनी ठंड में वह पीपल के वृक्ष के नीचे सोने का प्रयत्न करता रहा, लेकिन ठंड अधिक होने के कारण उसको निद्रा नहीं आई। भाई जब शीत आपको परेशान करेगा, ठंड परेशान करेगी, तो किसको नींद आती है। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्य उदय होने से पहले पहले वह मूर्छित हो गया। और उसके बाद जब सूर्य उदय हुआ तो सूर्य की तपिश के कारण जब उसे गर्माहट मिली तो उसे होश आया। वह इतना अधिक पीड़ित था कि वह उठ भी नहीं पाता था। तो खाए क्या? जानवरों का शिकार कर नहीं सकता क्योंकि इतनी शक्ति नहीं है। अतः वह भोजन की तलाश में निकल पड़ा और जब उसे कुछ नहीं मिला तो वृक्षों के नीचे पड़े हुए फलों को उसने एकत्र किया। वह किसी तरह से लंगड़ाता हुआ, चलता हुआ और उन फलों को एकत्र करता करता अपने स्थान पर वापस आया। जब तक वह वापस आया सूर्यास्त हो चुका था, रात्रि हो चुकी थी। अतः उसे क्रोध भी आया और उसने क्रोध में वो सारे फल उस पीपल के वृक्ष की जड़ में रख दिए और जोर से चिल्ला के कहा कि हे नारायण, ये तुम्हारा है और तुम्हें ही अर्पण कर रहा हूं, इसे तुम ही ग्रहण करो। और इस प्रकार वह उस रात्रि को भी उस शीत में तड़पता हुआ इस आशा में बैठा रहा कि सुबह सूर्य उदय होगा तो धूप आएगी और उससे यह शीत दूर होगा। इस प्रकार से जागते हुए ही उसने वह रात्रि भी व्यतीत कर दी। जैसे ही सुबह हुई तो अनजाने में उससे एकादशी का व्रत हो गया, रात्रि का जागरण हो गया। और इस एकादशी के व्रत के फल के परिणाम स्वरूप भगवान लक्ष्मीपति विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजकुमार, तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। वह यह सुनकर चौंक गया। तभी उसने देखा कि एक रथ चला आ रहा है, उस पर बहुत से आभूषण हैं, वस्त्र हैं। उसने बहुत अच्छा कहकर इस आशीर्वाद को स्वीकार किया। इसके बाद उसका जो रूप है वो दिव्य हो गया। तब से उसकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लग गई। अब जो उसका दिमाग चलता था खुरापात में, पाप कर्मों में, वहां नहीं लगता था। अब वो भगवान विष्णु की भक्ति में लग गया। अब उसका मन केवल भगवान विष्णु की भक्ति में ही आसक्त रहता था। दिव्य आभूषणों की शोभा से संपन्न होकर उसने रथ पर सवार होकर राज्य की ओर प्रस्थान किया। जब वह महल में पहुंचा तो पिता ने उसका स्वागत सत्कार किया। पिता उसको राजगद्दी सौंपकर स्वयं वन को तपस्या के लिए चले गए। इस प्रकार राजगद्दी पर बैठने के बाद उसने अकंटक राज्य प्राप्त किया और 15 वर्ष तक उसका संचालन करता रहा। 15 वर्ष तक वो राजगद्दी पर विराजमान रहा। उस समय भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसके मनोज्ञ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जैसा कि आकाशवाणी में सुनाई दिया था, तो उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। समय के अनुसार पुत्र बड़ा हुआ। सभी शिक्षा दीक्षा जब ग्रहण कर ली तो उसने अपने पुत्र को राजगद्दी पर बिठा दिया और स्वयं राजगद्दी पर पुत्र को बिठाकर वन को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के लिए चला गया। इस प्रकार वह लुम्पक इतना बड़ा पापी होने के बाद भी इस एकादशी के फल के प्राप्त और सभी सुखों को भोगता हुआ भगवान कृष्ण की भक्ति करते हुए अंत समय में वह भगवान के परम धाम
वैकुंठ को प्राप्त करता है, जहाँ कभी मनुष्य शोक में नहीं पड़ता। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजन युधिष्ठिर, इस प्रकार जो मनुष्य सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है, वह इस लोक में सुख भोग कर मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है। संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जो सफला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं, उन्हीं का जन्म सफल होता है। महाराज, इसकी महिमा को पढ़ने तथा उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त करता है। इसी के साथ यह सफला एकादशी की कथा यहाँ पूर्ण होती है। बोले विष्णु भगवान की जय। इसके बाद अब आपको विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण करना चाहिए, क्योंकि एकादशी कथा के साथ विष्णु सहस्त्र नाम श्रवण करना कल्याणकारी है और व्रत की सफलता के लिए भी आवश्यक है। आपसे निवेदन है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरा, हो सकता है कि YouTube पर बहुत से वीडियो आपसे छूट जाते हों, तो आप हमारे WhatsApp ग्रुप पर ऐड हो जाइए। आपके स्क्रीन पर नंबर आएगा लास्ट में, उस नंबर पर कॉल करके या मैसेज करके कहिएगा कि आप हमारे ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, तो हम आपके मोबाइल नंबर को अपने WhatsApp ग्रुप में ऐड कर देंगे। उससे आपको सभी जानकारियाँ, सभी वीडियो के लिंक सीधे आपके मोबाइल पर आते रहेंगे, तो इससे आपसे कोई भी जानकारी छूटेगी नहीं और आपको परेशानी उठानी नहीं पड़ेगी। और दक्षिणा स्वरूप यदि कुछ भी अर्पित करना चाहते हैं कथा की दक्षिणा के निमित्त, तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है 900 से, उस पर भेज सकते हैं। आइए अब हम आरती करते हैं। आरती के लिए सभी खड़े हो जाइए और आरती जला लीजिए, प्रज्वलित कीजिए, दीप प्रज्वलित कीजिए आरती के लिए। ओम जय जगदीश हरे आरती हम करेंगे। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारवृंदे भवम भवामी सहितं नमामि। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो धावे फल पावे, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न कोई, आश करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूरख कल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया में, कैसे आऊं शरण में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सुख संपत्ति, सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी को अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, पूर्ण ब्रह्म जी की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे,
कहत शिवानंद स्वामी, रटत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। स्वामी जय जय दीनानाथ हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरः, यत् पूजितं मया देवो परिपूर्णं तदस्तु मे। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवे, तत्सर्वक्षम्यतां देवो प्रसीदाय परमेश्वरः। बोले विष्णु भगवान की जय। शीतलीकरण कीजिए आरती का, फिर भगवान को आरती दीजिए, स्वयं आरती लीजिए। और इस प्रकार आपका आज का एकादशी पूजन और आरती के साथ कथा समाप्त होती है। कथा के निमित्त यदि दक्षिणा आदि कुछ भी भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है 900 से, इस पर भेज सकते हैं, या जो QR कोड साथ में दिया है इसको स्कैन करके भी सीधा हमारे बैंक खाते में भेज सकते हैं। अब नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत कीजिए। सायंकाल को कीर्तन अवश्य करना चाहिए और कीर्तन का वीडियो देखना ना भूलिएगा अगर कीर्तन के लिए कहीं और ना जा पाएँ तो। और रात्रि जागरण में भी उस वीडियो का लाभ लीजिएगा। पारण का वीडियो हम शीघ्र ही अपलोड करेंगे। भगवान सब पर कृपा करें, आपका व्रत सफल हो। हरे कृष्ण।